Welcome. Welcome to the program Learning English. Guys, we are going to have present continuous today. Yesterday we had simple present. Today we are going to discuss present continuous. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस दो चीज़ से मिलकर बना होता है. प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान और कंटिन्यूअस मतलब होता है लगातार. तो इसमें जो हम वर्ब यूज करते हैं उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं. इसका स्ट्रक्चर ये है कि पहले सब्जेक्ट रखा जाता है, इसके बाद इज, एम, आर जो भी उचित है उसको रखते हैं. इसके बाद ये वर्ब रखा जाता है. वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है. जैसे ही इज प्लेइंग. अब इसी से इसका प्रश्नवाचक बनता है. इज ही प्लेइंग, आर दे गोइंग. तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही है. इसमें इज, एम, आर होगा तो समझिएगा कि ये प्रेजेंट है, और वर्ब में आईएनजी लगा होगा तो समझिएगा कि ये कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. तो अब हम देखेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे हम इसको प्रयोग करते हैं, किस समय में. तो अगर बोलने के समय जो काम अगर हो रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इफ समथिंग इज हैपनिंग, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस. बोलने के समय जो अगर कार्य हो रहा है, जैसे अगर हम बोल रहे हैं ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट. ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब हुआ वो क्रिकेट खेल रहा है. तो बोलने के वक्त में वो क्रिकेट खेल रहा है तो उसको बोलते हैं ही इज प्लेइंग क्रिकेट. ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो वह क्रिकेट खेल रहा है. दे आर वॉचिंग टेलीविजन. दे आर वॉचिंग द टेलीविजन, या टीवी बोल सकते हैं, टेलीविजन. तो ये बोलने के साथ, जैसे जब मैं बोल रहा हूँ तो ये काम हो रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस. बोलने के समय अगर कार्य हो रहा है वर्तमान में, तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है. ठीक है. दूसरा इसका जो प्रयोग होता है कि ये कोई जो है टेम्पररी सिचुएशन को, वर्तमान में टेम्पररी सिचुएशन बतलाता है. इन द प्रेजेंट टेम्पररी सिचुएशन इज डिस्क्राइब्ड. तो ऐसे लिखिए टेम्पररी सिचुएशन, टेम्पररी सिचुएशन. तो टेम्पररी सिचुएशन क्या होता है, जो अभी है फिर नहीं हो सकता है थोड़ी देर में. जैसे शी इज बीटिंग हिज सन. शी इज बीटिंग हिज सन. शी इज बीटिंग हर सन. वो अपने लड़के को मार रही है, पीट रही है. तो ये टेम्पररी सिचुएशन है, ये हरदम नहीं पीट रही है, या इससे ये व्यक्त नहीं होता कि वो अपने बच्चे को जो है हरदम मार रही है. नहीं, ये टेम्पररी सिचुएशन है. जिस समय इस टेम्पररी सिचुएशन में वो अपने बच्चे को मार रही है, तो ये जस्ट शो द टेम्पररी सिचुएशन. टेम्पररी सिचुएशन. और जैसे वी आर प्लेइंग ए सॉन्ग टुनाइट. वी आर प्लेइंग ए सॉन्ग टुनाइट, या वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग टुनाइट. तो ये भी
टेम्पोररी है, वी आर प्लेइंग ए सॉन्ग टुनाइट। तो ये भी जो है टेम्पोररी सिचुएशन को व्यक्त करता है। तो दो यूज हमने आपको बताया कि कहने के समय अगर कोई कार्य हो रहा है तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है, किसी टेम्पोररी सिचुएशन को शो करने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। अभी आप देखते हैं तीसरा। तीसरे में जो है ये फ्यूचर बतलाता है। तीसरा में ये फ्यूचर इंडिकेशन है इसका। ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है, को बताता है। इंडिकेट मतलब दर्शाता है। फ्यूचर भविष्य, जैसे वी आर गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह हम लोग लंदन जा रहे हैं। तो ये क्या, ये भविष्य को बताता है। हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं, वी विल गो टू लंदन नेक्स्ट वीक, या भी ऐसे भी कहा जाता। लेकिन इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस से भी हम फ्यूचर को दर्शाते हैं। वी आर गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, या कोई प्लान है, बहुत से इसके उदाहरण हो सकते हैं। जैसे शी इज़ विजिटिंग आवर स्कूल टुमारो। हाँ, जैसे शी इज़ विजिटिंग आवर स्कूल टुमारो, शी इज़ विजिटिंग आवर स्कूल टुमारो, आवर स्कूल टुमारो। तो ये भी जो है क्या बताता, फ्यूचर बताता। तो ये तीसरा जो हमने बताया कि जो फ्यूचर बताने के लिए जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। और चौथा जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो रिपीटिशन के लिए प्रयोग होता है। रिपीटिशन या अनवेलकम आदत जो है, अनवेलकम हैबिट्स बताने के लिए होता है। रिपीटिशन मतलब होता है कि किसी चीज़ को बार बार दोहराया जाता है। रिपीटिशन मतलब होता है दोहराना। रिपीटिशन बार बार कोई चीज़ दोहराया जाए तो होता है। या अनवेलकम हैबिट्स, जैसे अनवेलकम हैबिट्स, अनवेलकम हैबिट का मतलब जो खराब आदत है उसके बारे में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही कर। जैसे ही इज ऑलवेज स्मोकिंग, ही इज ऑलवेज स्मोकिंग। वो हरदम सिगरेट पिया करता है, धूम्रपान किया करता है। तो ऑलवेज स्मोकिंग, ऑलवेज भी सेंस में प्रयोग होता है। अगर ऑलवेज और ऑलवेज का तो जरूर प्रयोग होता है यहाँ पर। इसके अलावा एक और का प्रयोग होता है रेगुलरली। हाँ, रेगुलरली का प्रयोग होता है। जैसे दे आर रेगुलरली टेकिंग ड्रग्स, दे आर टेकिंग ड्रग्स रेगुलरली, दे आर taking drugs रेगुलरली वो ड्रग ले रहा है। तो इस सेंस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। तो गाइस ये आपको हमने बताया, 4 पॉइंट बताया जहाँ पर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आप अच्छे से प्रयोग कर सकते हो। कल को मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो
किसका किसका प्रयोग नहीं होता, जैसे वर्ब्स ऑफ इमोशन और वर्ब्स ऑफ पोजीशन, और जो हमने कुछ शब्द बताए थे उसका प्रयोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, कंटिन्यूअस में नहीं होता, उनका प्रयोग नहीं होता। जैसे वर्ड्स ऑफ पोजीशन, जैसे दे आर हैविंग 5 ब्रदर्स, दे आर हैविंग 5 ब्रदर्स, ये गलत है। दे आर हैविंग 5 ब्रदर्स, ये जो है गलत है, इसको रॉन्ग कहिए। सही इसका क्या होगा कि इसका जो है ये पोजीशन का ये सिंबल है, तो इसको आपका दे हैव कहना चाहिए, दे हैव 5 ब्रदर्स, दे हैव 5 ब्रदर्स, ये सही है, ये सही है, ये जो है सही है। इसी तरह से हमने आपको बताया था कल, जैसे आई एम लविंग, और जो कल हमने वर्ड्स बताए उनका प्रयोग जो है कंटिन्यूअस में होता है, लेकिन दूसरे अर्थ में होता है, उस अर्थ में नहीं होता। इमोशन है और पोजीशन है, इमोशन जैसे फीलिंग, फीलिंग, वी आर फीलिंग हैप्पी नहीं होता, वी आर फीलिंग हैप्पी नहीं होगा, वी फील हैप्पी सही है, वी फील हैप्पी करेक्ट, लेकिन वी आर फीलिंग हैप्पी अच्छा नहीं है, वी आर फीलिंग हैप्पी ये सही नहीं है। ये गलत है। तो कल हमने इस चीज़ को कुछ वर्ड्स बताए थे, आप उनको ये गलत है, ये सही है। इसके साथ इंडेफिनिट का प्रयोग होता है, कंटिन्यूअस का नहीं होता। तो हमने कल आपको बताए थे 25-26 बताए थे, और वो हर वक्त आते हैं एग्जामिनेशन में। आप चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे हो, किसी की तैयारी कर रहे हो, जब भी कॉमन एरर्स में पूछा जाता है ये जरूर पूछा जाता है। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, टुमारो विल कमिंग अगेन फॉर अनदर टेंस, perhaps perfect tense, present perfect tense. Thank you very much.